नमस्कार समस्त को मु आपण मानकर सूर्या सर आज आम बायोलोजी रे गोटे बहुत सुंदर टॉपिक क्लास 11th रो जहाँकि आमर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन को गोटे वन शॉट रे आमे सारिबा देखिबा एवं जहाँकि आमे बहुत इजी टू इजी वे रे ही बुझीबा को चेष्टा करिबा। सो चलंतु टाइम वेस्ट न करी स्टार्ट करिबा the chapter cell cycle and cell division. Okay, so पिला माने मते फर्स्ट मु सब बेले प्रथम कथा कुए कि first we have to go for the what is the heading of the topic, what is the topic and topic रो माने कोन माने रे सेल साइकिल रो माने कोन एंड सेल डिविजन रो माने कोन। सो तारो मीनिंग एक्चुअली कोन सेल डिविजन जदि हमें करिबा को जिबा कोन पे हबो सेल डिविजन किंबा सेल साइकिल तो एटा गोटे कोन गोटे एनर्जी वेस्ट प्रोसेस। सो जदि आमे एनर्जी सारुछंती कोथरे सेल साइकिल किंबा सेल डिविजन ले तो व्हाई कोन पई आमे सेल साइकिल आउ सेल डिविजन पढंती कोन पई रे बिकॉज़ फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ organisms सो कौन होते से प्लांट सेल हो किंबा एनिमल सेल हो जे कौन सी सेल भी हो। ओके सो गोटे सेल रो जते बेले हमर सेल टी जते बेले एम्ब्रियो स्टार्ट होची हैला हमर फर्स्ट कोन होची कि हमर यूनियन होची बा फ्यूजन होची कोन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रो फ्यूजन होची हैला परे कोन होची जाइगोट होची जाइगोट रो एम्ब्रियो रो कोन होची हे कि हमर कोन होची नुवा बेबीज बोर्न होची। सो देखो एमिति जो सेल टा हमर तयारी होची बा जो जाइगोट सेल टा हमर कोन होची तयारी होची से देखो केते आमे जते बेले पूरा छोटो थिले छोटो रु फुणी केते बड़ होचन ना नाही। सो से जो प्रोसेस चलची सेटा कहा पई होची रे दिस सेल साइकिल एंड सेल डिविजन पई। ओके सो जेहेतु मु दुईटा टर्म देछि गोटे होची सेल साइकिल एंड अनदर वन इज द सेल डिविजन। ओके सो फास्ट आमे जिबा सेल साइकिल विषय ठीक अछि। ओके सो ये सेल साइकिल को साइंटिस्ट करथिले रे तांको ना होची कोनटे प्री वोस्ट एंड डुमास। ओके प्री वोस्ट एंड डुमास इन द ईयर ऑफ 1814 दिस गाइज ए दी जण वैज्ञानिक कोन करथिले हमरो सेल साइकिल कोन करथिले देइथिले डिस्कवर करिथिले। ओके सो एबे जिबा हमें सेल साइकिल कोन एंड नेक्स्ट जिबा सेल डिविजन कोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट रे समस्त पई। सो जेहेतु हमें पढुचंती कोन सेल साइकिल सो सेल साइकिल ने कोन जिबा रे तो हमें जिबा फर्स्ट सेल साइकिल। ओके सो सेल साइकिल कोन थाए रे गोटे चक्र टाइप रो थाए साइकिल माने कोन होटे मुख्यतः हम कोन कोंदी चक्र माने कोष चक्र ना कोन कोषर चक्र कोन अछि माने कोष केमिति डिविजन होछ ना कोष चक्रिका हैला हम एनसीईआरटी बेस रे पढुचंती। सो एनसीईआरटी रे जहा जहा भी अछि किबा जेति की भी तमे रोछ 11th पिला भलसे माइंडफुली ए सेल साइकिल को देखो हम जहा भी कहूछि। ओके सो देखो सेल साइकिल गोटे कोन कर देली मु गोटे राउंड टेकली। ओके सो एटु देखो गोटे स्मॉल पोर्शन रे एठी काटिली एटा गोटे स्मॉल पोर्शन काटिली एंड दिस होल इज द एटा कोन कहा जाय एटा को गोटे छाडी देली। सो ए फेज को कोन कहा जाय इंटर फेज। This phase is called as interphase and ए जो small phase टा करथिले एटा कोन कहि बारे हमें this is the M phase और mitotic phase जहां भी कहि पारे होला एको हमें कहले M phase और mitotic phase। ओके क्लियर। सो एबे देखिबा ए जो इंटरफेज अछि ए इंटरफेज रो मध्य किछि फेज थाए हैला। हां देखो
So first one is the G1 phase. This phase is the G1 phase, and this phase is the S phase, and this phase is the G2 phase. क्लियर? अच्छा, तो इंटरफेज रे तीनटा फेज रोज, गोटे कोन, गोटे G1 फेज, आ गोटे होची S फेज, आ गोटे होची G2 फेज. तीनोटी फेज रोची. एंड M फेज रे हमें देखिबा, M फेज रे दी प्रकार डिवीजन होची हमरो, मेनली ब्रॉडली होची हमरो. गोटे होची माइटोटिक डिवीजन, अनदर वन इज द मेयोसिस डिवीजन. जिबा या परे जिबा, बट ए साइकिल को अगर हमें भल से पढिबा. ओके, सो जदि आमे 24 आवर नेले गोटे सेल साइकिल पाई. ओके, सो 24 आवर जदि गोटे सेल साइकिल पाई नेले, सो सेथि तही मध्यरु 95% टाइम टेकन निये केरे इंटरफेज. हला, दिस इंटरफेज एठू ए G2 पर्यंत एटा केते नै रे 95% ऑफ द टाइम टेकन. ओके, सो नॉदर रेस्ट 5% रो जो रोची टाइम. सो दिस टाइम वाज टेकन बाय द M phase or the mitotic phase. So देखो पिला माने, जदि मु 24 घंटा गोटे नेली सेल साइकिल पाई. ओके, एंड मु जदि 95% कहा को दोछ रे दिस इंटरफेज को दोछ, माने ए केते समय नै जिवो, लगभग कैलकुलेट कर दियो 23 आवर. इंटरफेज इज टेकन द 23 आवर. ओके, एंड दिस M phase is taken only 1 आवर. क्लियर? अच्छा, तो बट इनसेट रे ए फेज को, ये जो M फेज अछि, जो स्मॉल फेज टे उडो अछि, दिस फेज को इनसेट बहुत बढ़िया भाव रे कहिछि. सो दिस M फेज को से कोन कहिछि? अ डायनामिक फेज. कोन ले बाबा? अ डायनामिक फेज. ओके, so this M phase is also called as the dynamic phase because ये जो 23 आवर रोज रे एठी एते किछि सेल रो कोन हुए डिवीजन हुए नै, बा एठी एते कोन छंदा छंदी हुए नै, किछि हुए नै. बट ए जो 5% रोची भाई जो M फेज रोची, सो दिस M फेज रे कोन हुए सब किछि हमर बदल जिवो, सेल रो पूरा स्ट्रक्चर बदल जिवो, एवरीथिंग्स कोन हबो डिवीजन हबो. हैला, एबे हमें जीवा G1 फेज रे कोन हुए देखिबा, S फेज रे कोन हुए देखिबा, G2 फेज रे कोन हुए देखिबा, M फेज रे कोन हुए देखिबा. ओके, सो लेट्स गो. अच्छा, सो लिबेली हैला टिके देखि दियो. ओके, सो नेक्स्ट को जिबारे. सो फास्ट हमें जिबारे कोन हमर प्रथम जिंस हमर कोन होची G1 फेज. ओके, सो फर्स्ट फेज को हमर कोन कहै छै रे G1 फेज. तो G1 फेज रे कोन हुए रे, देखो फास्ट जेहेतु हमर सेल टा कोन हुए फास्ट डिवीजन होबो ना, नहीं सेल टा कोन हो फास्ट तार डिवीजन होबो. सो जेहेतु डिवीजन होबो तो सेल कोन करिवो, स्टार्टिंग रो एंट्री करिवो. स्टार्टिंग पॉइंट हमर कोन थिला G1 फेज. सो G1 फेज रे कोन होबो, सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव. ओके, माने देखो आमे गोटे सेल साइकिल को कोन करियो, आमे केमती बुझिबा, माने गोटे तरकारी आमे बनेबा. सो तरकारी बनेया पूर्व कोन नै, एमती नै वार्म अप किछि दरकार नै तरकारी बनेया पूर्व. सो हमकु सब जिंस कोन हमकु दरकार, सपोज मु तुम कहली कि पनीर तरकारी करिवार अछि. सो पनीर तरकारी आमे करिवार अछि. सो पनीर तरकारी पे कोन दा, पनीर दरकार, कैप्सिकम दरकार, किंबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉस दरकार, विभिन्न प्रकार होता है. सो फास्ट कोन होबो, ताको कोन करिबा, ताको कट करिबा. तो कट करिया पे बेसी टाइम नबो कि हम रांधिया पे बेसी टाइम नबो, ऑब्वियसली कोन होटे बेसी कट. तो मु एते जानि तो रोसे विषय, सो मु जहा भी ज्ञान अछि कहू छी. ओके, सो G1 फेज रे हमर कोन हुए रे, सेल टा कोन हुए मेटाबॉलिकली एक्टिव हुए. ओके, सो मेटाबॉलिकली एक्टिव माने सेल रो कोन हबो, सेल increases their ATP. कौन करे सेल, कौन करे हमरो तार ATP परसेंटेज बढ़ाई दिए, एंड RNA परसेंटेज आल्सो इंक्रीजेस. जेति की भी रहउछि हमरो
ताको मेटाबॉलिकली एक्टिव हो पई जहाज भी रहउछ कारण एटी भी दरकार ताको शक्ति दरकार फर्स्ट ऑफ ऑल सेटा दरकार एंड आरएनए मध्ये दरकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके सो ताको कोन करिवो इंक्रीजेस करि दबो ओके सो नेक्स्ट फेज कोन जिबारे बुझी पालो सो G1 फेज रे सेल रेडी होबो कोठ की जेबा पई रे एस फेज को जिबा शॉर्ट तुम गोटे शॉर्टली देखि दउची कारण जानि परिबो हैला ए गुटे ओके this so this is the G1 phase so this is the phase this is the S phase okay so this is the G2 phase and this one is the M phase hala so देखो this is the interphase hala so interphase रे फास्ट कोन करे मु कहली G1 phase रे सेल ता एंट्री करिवो ओके सो G1 फेज रु कोन हबो सेल ता हे कि तार रेडी हबो कोन पई सो जत्ते बेले G1 फेज रे सेल ता एंट्री करिवो तो G1 फेज रु सेल कोठी जिवो हमरो S फेज को जिवो हला S फेज रे कोन हबो रे S फेज इज द वेरी इंपोर्टेंट फेज हला मेन फेज देखो S फेज को कोन को आजे अच्छा G1 माने कोन ले ग्रोथ 1 फेज ओके एंड S फेज माने होज कोन ओटे a synthesis phase सो ये सिंथेसिस फेज रे कोन हबो जदी सेल ता एंट्री करछि सेल भीतर को माने कोन हबो सिंथेसिस फेज रे कोन हबो कि यार डुप्लीकेशन हबो बा रेप्लिकेशन हम कोइ परिबा रेप्लिकेशन ऑफ द सेल जो सेल टा हमें जाइथिबो सपोज एठू आसिला रे एस फेज देखो एडी बोलते ठीक है एस फेज को आसिला सो एस फेज रे ही कोन हबो हमरो आसी कि तार डुप्लीकेशन हबो जहा अमाउंट थिबो सेटा कोन हबो डुप्लीकेशन हबो ओके सो एठी गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा देखो रे बाबा समस्त गुची एस फेज रे दीटा जिंस थाए ठीक अछि गोटे कोन ले एन थाए गोटे थाए सी थाए कोन एन आउ कौन सी भल से देखिबा ओके सो एन कोन ओटे नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूरे न्यूमेरिकल टर्म्स जो मु तुम बुझेबी हला सेल साइकिल एमते न्यूमेरिकल आसे हम आगु को जिबा ए दीटा को मन रखिबा हला एंड सी कोन ओटे कंटेन of a DNA content है ना content of DNA and number of chromosome ताले कौन हुए ये देखो रे बाबा भल से देखो सो एनसी बुझी पारलो ओके सो देखो सपोज कौन अच्छी गोटे जिनस मन रख सपोज कौन अच्छी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब देखो ए दीटा कौन अटे दीटा चौक अटे ओके सो देखो आई एम ए सिंगल मु वर्तमान गोटे अच्छी माने सपोज मु कौन हली गोटे क्रोमोसोम अच्छी है क्रोमोसोम रो मु जो कहली एटा रेप्लिकेशन ऑफ द सेल कहली सेल माने क्रोमोसोम नंबर बा एन कौन हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज भी सेम है नंबर ऑफ क्रोमोज ऑलवेज भी सेम क्रोमोसोम नंबर टा कौन हम सेम रहो बट इन केस ऑफ सी कौन कहली कंटेंट ऑफ डीएनए कंटेंट कौन हम डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन माने कौन अटे डबल होबो हला मु सेथ में कहतली आई एम द सिंगल क्रोमोसोम मु कौन अछि सिंगल आई एम द क्रोमोसोम एंड मो पाखरे कौन अछि चौक दीटा अछि सो गोटे चौक रु वर्तमान दीटा चौक होबो हला जोटा कि डुप्लीकेट होबो बट आई एम द सिंगल क्रोमोसोम कौन अछि सिंगल अछि बट डुप्लीकेशन कौन होछि हमर कौन अटे डीएनए कारण क्रोमोसोम भीतर डीएनए थाए एटा जानछो समस्त अच्छा मते समस्त तो जानि थिबो क्रोमोसोम आ डीएनए भीतर कौन फरक अटे एनीवन हला क्रोमोसोम एंड डीएनए हला सो डीएनए क्रोमोसोम भीतर कौन थाए रे बाबा सो फास्ट कोड आसे क्रोमोसोम हला कंडेंस्ड मन रखिबे समस्ते
condensed of क्रोमोसोम क्या मतलब कौन करिवो डीएनए ओके माने फर्स्ट हमर क्रोमोसोम आसीबो देन कोन आसीबो डीएनए आसीबो ओके सो जिबा एस फेज विषय पढुथले सो एस फेज रे कोन होछ रे रेप्लिकेशन ऑफ द सेल बा डुप्लिकेशन ऑफ डीएनए होछ हमरो माने क्रोमोसोम नंबर सेम रहउची बट डीएनए नंबर कोन होची डुप्लिकेट होची हला सपोज मोट एग्जांपल दे बेटर बाबा सपोज n इज इक्वल टू क्रोमोसोम केते अछि रे 2n हला सपोज केते अछि 2n डिप्लॉयड सेल उडे जानथु 2n ओके सो c केते हो मते को हला केते आसीबो c इज इक्वल टू केते आसीबो 4 आसीबो 4c जदि देखा होनी देखो मु लिखुची हला सपोज एस फेज को जो सेल टा आस्तला सेटा केते थिला तार क्रोमोसोम नंबर केते थिला 2n देन तार कंटेंट ऑफ डीएनए केते सी केते आसीबो 4c क्लियर एम्प्टी टाइप रो आमे कोन करिबा न्यूमेरिकल कोडी को मने रखिबा ओके एंड तुम माने कोन करिवो जानि पारिबो हला सो एस फेज रे कोन हैला रे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहला एंड कंटेंट ऑफ डीएनए टा डुप्लीकेशन हैला ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द एस फेज हैला आउ कोन हुए रे सो एस फेज रे मध्य हमर कोन थाए गोटे सेल रो कोन थाए बोथ पोल थाए हैला सो बोथ पोल बो सेटा देखेबी सेटी कोन हुए हमर सेंट्रियोल को जे ताकू हैला सो जो पोल थाए ता कोन कजे सेंट्रियोल सो एस फेज रे कोन होय रे हमर सेंट्रियोल नंबर इज अ डबल ओके सो बोथ पोल रे जो हमर तो कोन थाए सेंट्रियोल थाए सो सेंट्रियोल नंबर ता एठी कोन हुए अ डबल हुए सेंट्रियोल फॉर्मेशन होले कोन हो हमर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो एवं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हमर डिवीजन हो आगु देखिबा ओके सो जस्ट टिके देखो रे हला सो एस पेज गला बुझी पालो एस पेज विषय एस पेज को कहा जाए सिंथेसिस पेज और एस पेज रे कोन हुए हमर रेप्लिकेशन हुए कार हुए डीएनए रे हुए ओके डीएनए रेप्लिकेशन हुए माने क्रोमोसोम जदी दुईटा थिबो डीएनए केते सेल रही जिवो 4 सेल एठी हमें कहिले दिस इज एस पेज हला सो नेक्स्ट पेज को जिबारे G2 पेज देखो जदी स्पीड हो जाथो पढारे बाबा ताकू टिके पॉज करी करी टिके सुनिबो हला बोल से बुझिबो रे समझते एटा वेरी इंपोर्टेंट हला सो नाउ कम टू द G2 फेज ओके सो नाउ कम टू द G2 फेज हला सो देखो फास्ट कोड असला रे सेल G1 रो असला G1 लो एंट्री कला रेडी हला कोन करे पई सिंथेसिस हो पई बा रेप्लिकेशन हो पई सेल केतरा थिला रे मु नै थिली केते n इज इक्वल टू स्टार्टिंग रे कोन थिला 2n एंड c केते थिला रे 2c जेते बेले a n 2n एंड c 2c एंट्री कोले को फेज को s फेज रे केते हे गला इन द s फेज द नंबर इज केते हे जिवो n 2n थिला क्रोमोसोम नंबर n 2n थिला बट सेल केते हिजबो हमर क्रोमोसोम डीएनए के नंबर केते हिजबो डुप्लीकेशन हिजबो 4c डबल हिजबो ओके एंड नाउ द सेल इज एंटर इनटू द G2 फेज वर्तमान कोन होबो G2 फेज को एंट्री करिबो अच्छा G2 फेज रे एंट्री करी कोन करिबो रे G2 फेज रे कोन होबो G2 फेज रे जते बेले सेल ता एंट्री करिबो सेठी कोन थाए रे ट्यूब्युलिन प्रोटीन फॉर्मेशन होबो हैला कोडी रे G2 फेज रे एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन दा फॉर्मेशन ले कोन फॉर्मेशन हुए अ स्पिंडल फाइबर हैला G2 फेज रे कोन हुए रे हमरा स्पिंडल फाइबर इज अ फॉर्म्ड ओके अच्छा मते एट गुटे को एस फेज रे हमर कोन फॉर्मेशन हैला
डीएनए बा डीएनए रे डुप्लीकेशन हैला जदी डीएनए रे डुप्लीकेशन एस फेज रेला तो हमर डीएनए माने सेठी को प्रोटीन थिबो हिस्टोन प्रोटीन सो एस फेज रे हिस्टोन प्रोटीन टा फॉर्मेशन होला देखो केतरा प्रोटीन हैला टिब्यूलिन प्रोटीन टा हमरो G2 फेज रे फॉर्मेशन हैला कोन करिया पई रे हमरो स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन करिवा पई एंड हिस्टोन प्रोटीन टा कोडी फॉर्मेशन हैला रे एस फेज रे कोन पई ना सेठी डीएनए फॉर्मेशन हेइथिला ओके एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हमरो वर्तमान सेल इज रेडी फॉर गोइंग टू द डायनामिक फेज मु कहिथिला ना डायनामिक फेज हां डायनामिक फेज हम कहा कहउचंती एम फेज को ओके एटा बुझी पालो रे सो वर्तमान जीवा a dynamic phase of the cell cycle हैला सो प्रत्येक सेल रे बाबा देखो केमिति नंबर चेंजेस होछ हैला सो G1 रे हम नेथिले n इक्वल टू 2n c रे नेथिले n इक्वल टू 2c बट s फेज रे n इक्वल टू 2n c इक्वल टू 4c सेम G2 रे भी सेम रहिला n इक्वल टू 2n c इक्वल टू 4c सब बळे मन रखिबो सेल साइकिल ले क्रोमोसोम नंबर सेम रहिबो बट डीएनए रो नंबर टा कोन हबो डुप्लीकेशन हबो क्लियर हैला एबे जिबारे बाबा एम फेज सबुठु डायनामिक फेज हैला एम फेज बहुत कोन करे कम टाइम नी 1 आवर भीतर मु कहितली कारण 24 आवर जदि हमें साइकिल वा सेल साइकिल को ता भीतर 23 केवल इंटरफेज रे पळिबो G1 S फेज एंड G2 फेज रे बट रिमेनिंग 1 आवर आउ जो गोटे आवर रोची सेटा हमर M फेज रे जीवो हैला सो M फेज मुख्यतः हमर दुईटी डिवीजन हुए ओके सो फर्स्ट वन इज द माइटोटिक डिवीजन mitotic division and second one is the meiotic division हैला so what is mitotic division and what is meiotic division देखिबा ओके so mitotic division माने कोन अटरे हैला कोन हबो इक्वल डिवीजन हैला इक्वल डिवीजन माइटोटिक माने बा ओडिया रे कहा जाय सम विभाजन समान विभाजन हुए माने जदी हमें सेल जदी हमरो 2n थिबो जदी पेरेंट सेल जदी डिप्लॉयड थिबो तो कोन करबो दीटा कोन करबो डॉटर मध्य से मध्य कोन हेबे 2n मध्य हेबे नॉट हप्लॉयड हेबेनी ओके बट इन केस ऑफ मेयोटिक डिवीजन दैट इज द रिडक्शन डिवीजन ला reduction division कोडा कह जे meiotic division को ओके एंड another कथा गुटे कोन ओटे meiotic division दुई प्रकार रो गुटे होची बा meiotic meiosis जहा भी कहबेला meiosis 1 एंड meiosis 2 हैला सो सेल डिवीजन गला जो हमर एम फेज रे एम फेज को एबे देखिबा सो फर्स्ट हमें G1 फेज विषय देखिले एंड एस फेज विषय देखिले नेक्स्ट टाइम देखिले G2 फेज हैला वर्तमान देखिबा हमें एम फेज विषय रे अच्छा पिला माने आउ गुटे कथा छाडी देली ई जो सेल साइकिल रोज रे समस्तन को भीतर गोटे गोटे कोन थाए चेक पॉइंट थाए चेक पॉइंट माने कोन थाए जेमती सपोज हमर भारत आउ कोन पाकिस्तान भीतर कोन थाए गुटे बॉर्डर थाए कि बॉर्डर देगी जदी तमर चेक पॉइंट तमर चेक बोर्ड जदी हैला ठीक ठाक हैला देन यू कैन एंटर टू द इंडिया जदी पाकिस्तान लोक आसले सेमती G1 फेज रु जदी सेल ता कोठी के आसु रे एस फेज को आसी सेमान को भीतर गुटे चेक पॉइंट थाए सो से चेक पॉइंट रे ना कोन रे G1 एस चेक पॉइंट हैला मन रखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कथा बोल से समस्त मन रखिबो ओके गला सो नेक्स्ट कोन आसी परे एस फेज रु G2 फेज हैला
सो एस फेज रो G2 फेज को आसीबा पई हेले हैला ता कोन को जाए G2S फेज बा G2S फेज गला एंड G2 रु M फेज को आसीबा पई हैला G2 फेज रु M फेज को आसीबा पई सेल को सेटा कोन को जाए G2M फेज हैला G2M फेज सो तीनटा फेज को जाम सॉरी फेज नो चेक पॉइंट हैला दिस इज द चेक पॉइंट आई एम सो सॉरी टिके एटा को ये कर दियो सो चेक पॉइंट दिस इज द चेक पॉइंट हैला सो एमिति कोन थाए चेक पॉइंट थाए एवं एस फेज भीतर मध्ये उठे थाए कोन ले इंट्रा एस चेक पॉइंट हैला इंट्रा एस चेक पॉइंट या माने कोन ओटरे माने एस फेज भीतर मध्य एस फेज रो जेते बेले सेलटा कोडी आसे हमरो G2 फेज को आसे ता मध्य रे भीतर तो कोन थाए हमरो उठे इंट्रा एस फेज थाए चेक पॉइंट हैला सो दिस वन द चेक पॉइंट G1S चेक पॉइंट इंट्रा एस चेक पॉइंट G2S चेक पॉइंट G2M चेक पॉइंट हैला ए सब होची हमरो सेल को एंट्री करिबा पाए ओके सो दिस इज द चेक पॉइंट सो हमें पढ़ुले कोन ले फास्ट एम फेज रे माइटोसिस बा आउटे थिला मेयोसिस सो सेटा टिके देखिबारे हैला सो देखो एम फेज थिला ए देखो हमें करथिले कोन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सो सेल साइकिल को हमें ब्रॉडली देखि देले कि G1 फेज कोन ओटे M फेज कोन ओटे G2 फेज कोन ओटे S फेज कोन ओटे एवरीथिंग देखिले बट नाउ कम टू द सेल डिवीजन सो G2 फेज रे देखो रेड बोल से देखो G2 फेज को जते बेले कोन हैला सेलटा पळे आसीला सो G2 फेज रो डायरेक्ट को फेज को जिवो रे हमर सेलटा M फेज को जिवो सो G2 फेज पर्यंत सेल कोन करथिबो कोन होतबो कि प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल सेल कोन करथबो डिवीजन होबा पई प्रिपेयर होतबो एंड आफ्टर प्रिपरेशन जते बेले से प्रिपरेशन हे जो पूरा देखो तुम कहथिल तरकारी कथा कि जदी तमे कोन करछो तरकारी तयारी करिबा थारु हमर कोन जेति कि तारा सामग्री अछि से सामग्री तयारी करबा पे बहुत टाइम लागे सो सामग्री तयारी होला केते पर्यंत G1 फेज रु G2 फेज पर्यंत वर्तमान में तरकारी बनेबा माने डिवीजन करेबा इन द एम फेज ओके सो देखो सेल साइकिल बहुत एते भी इजी नु सो आमे ताको जेते कोन करिबा हम कहानी आकार एक स्टोरी आकार नै पढिबा हमको अंडरस्टैंडिंग आसीबो हैला सो आसला कोन ले हमरो एम फेज हैला सो एम फेज रे मु फास्ट कोन कइले माइटोसिस हैला एंड सेकेंड रे कोन कइली मेयोसिस हैला माइटोसिस एंड मेयोसिस हैला एंड वर्तमान कोन होची माइटोसिस टू सेल डिवीजन अछि सो माइटोसिस सेल डिवीजन मु कोन कइतली माने कोन इक्वल बा सिमिलर बा सेम डिवीजन कइतली इक्वल डिवीजन कइतली हैला सो माइटोसिस डिवीजन हटे कोन करा जाय सेठी हमरो माइटोसिस डिवीजन मुख्यतः दुईटी कोन हुए प्रोसेस रे हुए ओके सो फर्स्ट वन इज द कैरियोकाइनेसिस हला कैरियोकाइनेसिस मु बुझे कहबी हला सब कहूची एंड सेकंड होची साइटो काइनेसिस ओके सो कैरियोकाइनेसिस सेकंड वन इज द साइटोकाइनेसिस ओके समस्त जानछो काइनेसिस माने होची कोन ओटे एवरी टर्म्स रे इन बायोलॉजी बायोलॉजी रे काइनेसिस माने कोन ओटे डिवीजन हां ओके सो कैरियो माने समस्त जानछो माने कोन न्यूक्लियस हला न्यूक्लियस डिवीजन is the karyokinesis, but in case of cytokinesis, that is the cytoplasm division. Cytoplasm division, है ना? So
जदि आम सिंगल सेल अच्छी जेकोसी गोटे सिंगल सेल अच्छी ताकू जदि आम कौन करबा तार डिविजन जदि करबा फर्स्ट कौन करिबार आम न्यूक्लियस तार न्यूक्लियस को डिविजन करबा फर्स्ट आमर होची काम एंड सेकंड होची कोन अटे तार साइटोप्लाज्म को आम डिविजन करबा सो फर्स्ट सेल साइकिल ले आमर कैरियोकाइनेसिस हुए बा न्यूक्लियस रो डिविजन हुए एंड सेकंड रे कोन हुए साइटोप्लाज्म रो डिविजन हुए ओके सो माइटोसिस पढ़ी सारा पर नेक्स्ट आम मियोसिस जीवा है मियोसिस रो अच्छी मियोसिस 1 मियोसिस 2 है तार मध्य डिफरेंट फेज अच्छी सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज माइटोसिस अच्छा आ गुटे कथा सुनो समस्त पिला माने माइटोसिस फेज वंस तुम जानिदेल ठीक अच्छे माइटोसिस फेज जब वंस जानिदेल तुम सेल साइकिल पूरा जानिदेल केमती तो माइटोसिस जब आम जानले तो मेयोसिस 2 तुम जानिदेव माइटोसिस जहाँ मेयोसिस 2 से सो अधा अधिक तुम माइटोसिस जानिदेव जदि देन यू नो मेयोसिस है सो माइटोसिस को जीवा भल से ध्यान देकी सुन रे माइटोसिस है ओके सो माइटोसिस माइटोसिस इज केतरा फेज रहे हमरो 4 फेजेस ओके सो केतरा फेज यार 4 फेजेस कंप्लीटेड हुए ओके सो फर्स्ट वन इज द प्रोफेज ओके सो फर्स्ट वन इज द प्रोफेज एंड सेकंड वन इज द मेटाफेज है मेटाफेज and third one is the anaphase okay so third one is the anaphase and fourth one is the telophase okay चारटा फेज हमर होची प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज ओके सो ये जो चारटा फेज रहिला सो ये चारटा फेज रो अलग अलग देखिबा केमती कोन होची सेल केमती स्टार्ट होची कोठू प्रोफेज रो स्टार्टिंग होची प्रोफेज रो स्टार्टिंग हे केमिति टेलोफेज रे एंड होची तो सेटा हमें देखिबा ओके ताको हमें गोटे कोन करिबा टेबुल आकार रे बुझ दबा ठीक अछि ओके देखो सो दिस वन इज द चारटा कर दबा 1 2 3 4 हैला सो फर्स्ट वन इज द प्रोफेज हैला सेकंड वन इज द मेटाफेज थर्ड वन इज द एनाफेज एंड फोर्थ वन इज द टेलोफेज ओके सो हमर मेनली आसी कोन ले चारटा फेज आसी सो वर्तमान देखिबा सेल जो हमें कहउथले कोन कहउथले क्रोमोसोम क्रोमोसोम आ होची कोन कहउथले सेल बा हमर डीएनए जो कहउथले हला सो फर्स्ट टाइम मन को G1 फेज रे कोन कला सेल एंटर कला सेल एंटर परे G1 परे कोडी गला एस फेज को गला कोन हो पई सिंथेसिस हो पई बा रेप्लिकेशन हो पई एस फेज रे कोन हैला तारो क्रोमोसोम नंबर सेम रहला बट डीएनए कोन हे गला डुप्लीकेशन हैला ओके एंड डीएनए डुप्लीकेशन रे एस फेज रे गला नेक्स्ट कम टू द एस फेज रे कोडी गसला G2 फेज रे कोन हैला तारो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हे गला बा स्पिंडल फाइबर नो कोन हैला सेंट्रियोल फॉर्मेशन हैला एंड सेंट्रियोल फॉर्मेशन परे दैट एंटर इनटू द प्रोफेज ओके सो प्रोफेज को देखिबा देखो भल से टिके देखो रे हला हमें चित्र आकार सब सेल को बुझेबा हला सो दिस इज द वन सेल इनसाइड द वन सेल हला सो सेल रे मु कोन कहथली बोथ द पोल रे हला एटा गोटे पोल एंड दिस वन इज द पोल सो बोथ द पोल रे सपोज एटा गोटे पोल एटा गोटे हला एंड ए पोल रे मध्य हला एमिति हला हला सो इग्नोर करो मोटिके ड्राइंग को हला जहाँ भी हो हला दीटा कोन फॉर्मेशन हला दीटा सेंट्रियोल जानि चंती हमें सेंट्रियोल कोन हला डुप्लीकेशन हेतला डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल को फेज रेतला हम कहितली एस फेज रेतला सो दीटा हमर जते बेले सेंट्रियोल आसी गले नेक्स्ट कोन आसी बरे कोन हबो ए दीटा सेंट्रियोल सो हमर कोन हबो क्रोमोसोम आसीबो हला
So chromosome suppose 1, okay, this one is the 2, this one is the 3 and हम चार्टा नबा so आ गोटे 8 दे हला so 8 दे दो न कोन नहले 8 दे दो हला सो देखो भल से चारोटी आमे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आमे कोन कले हला सो दिस 4 क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बुझियला देखो चिक्के चित्र आमे माने आर्टिस्ट के होबा प्लीज माने इग्नोर करो टिके ला ओके सो हमरो चारोटी क्रोमोसोम हैला आमे नेले नो नेले सेमती किछ नाही क्रोमोसोम तो बहुत थिबो सो आमे ड्राइंग पे चारटा नेले हला ओके सो क्रोमोसोम नंबर केतरा हला रे चारोटी हला एंड बोथ पोल रे कोन हमर लागि गला सेंट्रियोल हला अच्छा क्रोमोसोम रो जो मिडिल पोर्शन था कोन को जाय ए जो मिडिल पोर्शन को सेंट्रो कोन को जाय सेंट्रोमियर को जाय हला सपोज मु गुटे क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर कोली हला क्रोमोसोम स्ट्रक्चर भी तमरो आई थिंक सेल साइकिल तो नहीं बट प्रीवियस रे जेतेबेले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढिबा सेई टाइम रे तुमको कहबे हला हमरो क्रोमोसोम रो एक्चुअली स्ट्रक्चर कोन ओके सो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर रे ये जो मिडिल पोर्शन नउची ताकू कोन कहा जाय रे सेंट्रोमियर ओके सो मिडिल पोर्शन कोन कहा जाय सेंट्रोमियर कहा जाय एवं एपटे देखो कोन अछि गोटे अछि एंड एपटे गोटे अछि क्रॉस टाइप रो अछि एंड दिस इज द एक्स लाइक स्ट्रक्चर सो क्रोमोसोम ता कोन थे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर थे रे हला ओके सो दिस वन इज द सिस्टर क्रोमाटिड हला अ सिस्टर क्रोमाटिड बुझेला सो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जस्ट हम देखिले हला सो बुझेला सो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर रे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पर वर्तमान हमें कोन करे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर तो एमति बट हमें एलाबोरेटली पढिबा नेक्स्ट क्लास रे जेतेबेले मॉलिक्यूलर बेसिस पढिबा हला सो नाउ प्रोफेज रे एक्चुअली कोन हुए रे एठी कोन हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एठी देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किछि भी नहीं किछि देखा होछि तुमको एठी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि बोली ओनली कोन अछि ओनली देखो क्रोमोसोम अछि आउ सेंट्रियोल दिटा अछि हला सो एठी कोन हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन a nuclear membrane disappear okay disappeared okay and golgi body देखा होछि किछि हला no golgi complex एटी किछि अछि golgi complex no golgi complex okay एंड किछि भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किछि नाही नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके सो प्रोफेज रे एटा हमें देखिले हला एंड प्रोफेज रे कोन देखिले रे हमें हमरो सेंट्रियोल जो रहउची से सेंट्रियोल द्वारा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हेइ जीवो हला सो ये जो रहिले हमरो कोन क्रोमोसोम चारटा रहउचंती सो सेटु द्वारा हमरो कोन हे जीवो अ स्पिंडल ऑफ फाइबर is formed ए both pole रे देखो ये जो सेल ले चंती ए सेल रो both pole रे हमर कोन फॉर्मेशन हे जारे a spindle a fiber formation हे जाए ओके सो अच्छा मते बाबा गोटे कथा कहलो मु तो मु पढितले एस फेज रे जो न्यूमेरिकल पढितले हला सो एठी केते अछि रे हमर n आउ c मु कहितले n आउ c हला सो एठी n केते होबो केते अछि n 4 अछि चारटा अछि 1 2 3 4 हला क्रोमोसोम केतरा अछि चारटा अछि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 4 ओके बट सी केते हबो जदि क्रोमोसोम नंबर चारटा अछि ताले नंबर ऑफ डीएनए केते हिजबो कोन हो सेटा डुप्लीकेशन हबो सो 4 हेले सी केते हिजबो 8 हला सो प्रोफेज रे आमे जो नेले हमर केते अछि रे एन केते अछि 4 अछि एंड सी केते अछि 8 अछि
पूरा नंबर पूरा एवरी फेज रे हमें करी करी की जिबा हला। सो फर्स्ट फेज गला प्रोफेज, ओके कंप्लीट। अच्छा सेकंड फेज कोन आसी हमरो मेटाफेज हला, ओके मेटाफेज रे कोन रे बाबा देखो जेते बेले स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हे गला एंड क्रोमोसोम कोन हे गला, क्रोमोसोम रे एवरीथिंग डिसअपियर हे गला बा तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हे गला एंड किछि गोल्जी बॉडी बे नाही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नाही। सो नेक्स्ट कोन हबो ए सो क्रोमोसोम गुडी को कोन हेबे आर कम्स अंडर ए इक्वेटोरियल प्लेट। कोन ले बाबा इक्वेटोरियल प्लेट। सो दिस इज द 1 and this is the 2, so this one is the 3 and this one is the 4 आ तळु को जदि न देखाउ छला सेठी गोटे चारटा मान नब हला। सो these are comes under a equatorial plate हला। सो मेटाफेज रे कोन बुझी पालो, मेटाफेज रे कोन होची कि जेति के हमें क्रोमोसोम नैथिले जो चारटा हमें क्रोमोसोम नैथिले को फेज रे प्रो फेज रे नैथिले, ओके। सो मेटाफेज रे कोन हमर क्रोमोसोम गुडी को से क्रोमोसोम ऑल द क्रोमोसोम आर कम्स अंडर ए इक्वेटोरियल प्लेट, ओके। तो इक्वेटोरियल प्लेट आसले कोन हुए रे हमर हला। तो एठी हमर कोन थाए मु कहितली ऊपर एठी सेंट्रियोल एटा लेखो एठी सेंट्रियोल एंड ए जो क्रोमोसोम रे ए पार्टा कोन कहितले हमें सेंट्रोमियर हला। सो एठी जो रहिला हमर बोथ द पूल रे कोन रहउछ हमर सेंट्रियोल रहउछ ए, तेनु ए सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर जो रहउछ सेमानक भीतर उठे प्रोटीन आसीबो that is called as kinetochore protein, a very very important protein मन रखिबो समस्ते। काइनेटोकोर प्रोटीन टा को फेज रे फॉर्मेशन हुई हमरो माइटोसिस रे, को फेज रे असला मेटाफेज रे, ओके। मेटाफेज रे सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल से दी जन को कनेक्ट करी कोड रखि दे हमरो काइनेटोकोर प्रोटीन, ओके। ये हे गला मेटाफेज। नेक्स्ट कम टू द एनाफेज हला। जेहेतु हमरो एनाफेज को कोन कहा जाय रे सेग्रीगेशन फेज, ओके। सो एनाफेज इज आल्सो नोन एज द सेग्रीगेशन फेज हला। सेग्रीगेशन फेज माने कोन अछि स्पिंडल फाइबर भी हमर ऑलरेडी फॉर्मेशन हे जायछि आमे स्टार्टिंग रु कहिथिले हला। सो इट सपोज कहिबा हला स्पिंडल फाइबर कोन थाए इट सपोज कहिबा बोथ पोल रे हला। ये जो बोथ पोल रोजी एठी सब कोन थांती स्पिंडल फाइबर सब थांती रे बाबा हला, स्पिंडल फाइबर थांती। तो जेहेतु एठी कोन थिला हमरो स्टार्टिंग रे ऊपर कोन थिला सेंट्रियोल थांती। सो सेंट्रियोल जोगु एठी कोन हमरो फॉर्मेशन रे आस्टर फाइबर हला। कोन थाय रे हमरो आस्टर फाइबर एंड आस्टर फाइबर गुडी को सेंट्रियोल सहित कोन थांती किछि थांती डिसकंटिन्यूअस हिसाब रे बाबा। केमति थांती डिसकंटिन्यूअस हिसाब रे एटा भी जाय कि कोन थिबो एठी भी थिबो, ओके। एटा मध्य कोड जेते एटा मध्य एठी जाय थिबो रे हैना एवं एटा मध्य जाय कि डायरेक्ट कोन करथिबो सेठी लागि थिबे एवरीथिंग हैला। इट इज इन द डिसकंटिन्यूअस गोटे थाय दी प्रकार थांती, गोटे डिसकंटिन्यूअस थांती जो माने कोन करंती देखो पूरा छंदा छंदी की जो आस्टर फाइबर गुड को जाय कि सेंट्रियोल बेसुंती ता कोन को जाय डिसकंटिन्यूअस आस्टर फाइबर। बट जो आस्टर फाइबर गुडी को सेंट्रोमियर डायरेक्ट जाय कि कोड जॉइन करंती रे पूरा डायरेक्ट कहा को छंदा छंदी नाही हैला, पूरा डायरेक्ट जिबे जाय कि सेंट्रियोल से जदी जॉइन करले देन दिस वन इज द कंटिन्यूअस हैला।
तेणु से डी प्रकार हूँ गोटे हूँ कंटिन्यूअस आस्टर फाइबर एंड डिसकंटिन्यूअस आस्टर फाइबर है सेठी आमर रहिला ओके सो ऑलरेडी आमर कौन हो गला देखो सपोज दिस इज द एक्चुअली क्रोमोसोम एक्स शेप्ड अछि एक्स शेप्ड क्रोमोसोम सो क्रोमोसोम रो जते बेले कोन आसीगला हमें सेग्रीगेशन आसीगला कारण बोथ एंड रे कोन अछि बोथ पोल रे फाइबर लाइक बा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑलरेडी अछि कोडा स्पिंडल फाइबर अछि सो जते बेले कोन स्पिंडल फाइबर लागि जाई छी एनाफेज को आसीबो दैट इज गोइंग टू बी सेग्रीगेट अलगा ही पळेबो एठी गोटे सिस्टर क्रोमाटिड पळेबो एवं एपटू गोटे सिस्टर क्रोमाटिड पळेबो एवं कोन हिजबो सेग्रीगेट हिजबे बोथ आर ईच अदर परस्पर गोटू तो सेग्रीगेशन फेज रे कोन होबरे बाबा एपटे गोटे पळे आसला हला एंड दिस पेज को गोटे पळे आसला हला सो भी सजे देबा ठीक अछि सो मझी रे कोन हे गला सेग्रीगेशन हे गला 1 टिके रो 2 3 4 हला एंड तळे कोन आसला रे 1 केदा आसला 2 ओके एंड 3 एंड 4 टिके होनी एठी जागा होनी बोली हला सो दिस इज द 4 सो एपटू को चारटा पळे गला एंड एपटू को चारटा पळे गला माने सेग्रीगेट हे गला कोठू सेंट्रोमियर टू हैला एंड दिस वन इज द कॉल्ड एज अ सिस्टर क्रोमाटिड हैला कोन आसला रे सिस्टर क्रोमाटिड हैला बुझी पालो एठी कोन अछि रे हमरो सेंट्रिओल अछि ऊपर अछि कोन अछि हमरो सेंट्रिओल अछि हैला सेंट्रिओल रहिला सो दिस वन इज द एठी कोन होला आस्टर फाइबर को जोड़िया पे गला एटा होची कंटीन्यूअस गला एटा कंटीन्यूअसली सीधा जाईची हैला बट दिस इज द डिसकंटीन्यूअस मैनर हैला एमिति करी हेची हमरो अच्छा एमिति हेची सो मु तुम देखो कहितली कोन ओटे प्रो फेज रे कहितली केते एन केते थिला 4 थिला क्रोमोसोम केतरा थिला 4टा थिला किछि डिवीजन हे थिला एंड आमरो डीएनए केते हितला डुप्लीकेट हितला 8 हितला बट इन केस ऑफ एनाफेज रे कोन हैला एठी कोन हैला आ डिवीजन हे गला हैला एठी एन केते आसीबो हैला एनाफेज रे केते आसीबो बाबा एन टा एन इज 4 बट सी केते आसीबो डिवीजन हे गला 4 आसी गला एठी 8टा थिला एठी कोन हे गला हमें जेहेतु सेग्रीगेट कर देली सो सेग्रीगेट कर देला पर केते हिजबो सीटा 4 हे गला एंड कोन हैला 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमर हे गला हमर जो न्यूक्लियस कहउचंदी बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहउचंदी ओके एपटे गोटे हमकु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिली गला एंड एपटे गोटे हमकु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिली गला हैला सो नेक्स्ट फेज रे हमर कोन असला एनाफेज रे कोन हला बुझियला सो जो हमर स्पिंडल फाइबर थिला बा आस्टर फाइबर थिला से गुडी को कोन अटंती हे गले कोन हे गले डिवीजन हे गले बोथ पोल को जाई की डिवीजन हे गले एंड सेग्रीगेशन फेज हे गला बा सेग्रीगेट विथ ईच अदर एंड सिस्टर क्रोमाटिड कोन हेले फॉर्मेशन हेले ओके नेक्स्ट कम टू द टेलोफेज ओके सो टेलोफेज रे कोन होबरे बाबा टेलोफेज रे कोन होबो सो जेहेतु दीटा ऑलरेडी फॉर्मेशन हे गले जो जिंस गुडी कथि डिसअपियर हेतिले कोन हेतिला हमर कोन हेतिला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियर नो गोल्जी बॉडी एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एमती हेतिला सो टेलोफेज रे कोन होबो हमर ये जो बाहरला जो सेल ये कोन होबो दीटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हे जीवो हला सो केतरा हे गला रे हमर 1 2 3 4 एडी कोन अछि हमरो सेंट्रिओल अछि सो सेंट्रिओल से तो मध्य कोन अटैच करी रहउचंती किछि कंटीन्यूअस अछंती एंड सम आर द डिसकंटीन्यूअस हैला सो सम आर द कंटीन्यूअस मैनर एंड सम आर द डिसकंटीन्यूअस पूरा फुल भलिया गेला नै कि ओहो तमे देखियो सब केमति करबा हला एटा तळे अछि रे एठी भी चारटा अछि
हला दिस 4 आल्सो हैव हला एमती चारटा अछि एठी मध्ये सेंट्रियोल अछि रे कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस मैनर रे हला सो जानि पारलो कोन हला सो एबे वर्तमान केते हे गला रे दीटा कोन हे गला हमर फॉर्मेशन हे गला आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छा दीटा जदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेले सो क्रोमोसोम नंबर केते थिबो समस्तंकर आमे केते नेथिले क्रोमोसोम नंबर 4 नेथिले सो क्रोमोसोम कोन हबो बोथ द न्यूक्लियस रे केते हबो 4 4 4n आमे नेथिले केते 4n नेथिले सो केते बारचे बरो आमे कहथिले माइटोसिस माने कोन होटे सिमिलर डिवीजन हबो बा इक्वल डिवीजन तो 4n जेहेतु नै जंदी एठी सो केतरा हमर इक्वल डिवीजन केतरा आसी दीटा हमर 4n डिवीजन आसला बा 4n क्रोमोसोम आसला सो माइटोसिस बुझिएला केमिति होची भलसे टिके ए तो पिक्चर जहां भी हेची चित्र को टिके देखिबो भलसे हला एटा देखो फास्ट कोन हैला हमर माइटोसिस डिवीजन ले फास्ट कोन हैला प्रोफेज आसला सो प्रोफेज रे कोन हैला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आमे नेले चारटा हमर कोन नेले क्रोमोसोम नेले एवं ता सहित आमे क्रोमोसोम नंबर जेहेतु 4 नै चंती सो तारो डुप्लीकेशन ने डीएनए नंबर टा केते हिजबो 8 आसीबो सो 8 आसला परे n = 4 c = 8 प्रोफेज रे कोन हैला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हे गला गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स मध्ये किछि नाही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मध्ये डिसअपियर ओनली स्पिंडल फाइबर इज फॉर्मड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल इन द बोथ पोल जो सेठी कोन गला हमर फॉर्मेशन हेई गला ओके इन द प्रोफेज बट इन केस ऑफ मेटाफेज रे कोन हला सेठु हमर एटी आसले मेटाफेज रे हमर काइनेटोकोर प्रोटीन गुटे फॉर्मेशन हला जोटा कि सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर सहित कोन हबो जॉइंट ही थिबो हला जो प्रोटीन टा सो काइनेटोकोर जेतले फॉर्मेशन हला हमर कोन फॉर्मेशन हला आस्टर फाइबर बोथ पोल रे आस्टर फाइबर फॉर्मेशन हेला एवं ये जेतिक हमर क्रोमोसोम थिले ऑल द क्रोमोसोम आर इन द इक्वेटोरियल प्लेट ये सब कोन हे गले समस्त गुटे इक्वेटोरियल प्लेट को पळे आसिले सो एठी भी सेम क्रोमोसोम नंबर अछि n इक्वल केते हला मेटाफेज केते हमरे n = 4 c = 8 किछि हेइ ने पर्यंत नेक्स्ट कोन होबो हमें एनाफेज को जते बेले जिबा सो एनाफेज रे कोन होबो सेग्रीगेशन फेज को आजे एनाफेज को माने ए जो बोथ द पोल रे कोन थिला हमर स्पिंडल फाइबर थिला सो प्रत्येक क्रोमोसोम को सेग्रीगेट कर दबा अलगा करि दबो प्रत्येक पोल आड़ को हला एपटे गोटे पोल रे थिबो स्पिंडल फाइबर एपटे भी थिबो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो मझिरु थिबो मेटा प्लेट बा इक्वेटोरियल प्लेट लागिला स्पिंडल फाइबर एमती के पड़े गला ओके सो सेग्रीगेशन फेज रे सिस्टर क्रोमाटिड ऊपर गला एवं तळगु मध्ये सिस्टर क्रोमाटिड आसला एवं सिस्टर क्रोमाटिड आसला परे आमे देखबे केतरा मेम्ब्रेन पाइ गले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दीटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आमे पाइ गले ओके सो जते बेले 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाइ गले सो वर्तमान कोन होबरे टेलोफेज रे कोन हेगला प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड कोन होबो से मानकर गोटे साइटोप्लाज्म होबो एवं कोन होबो अपीयरेंस होबो कोन कोन अपीयरेंस होबरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयरेंस होबो एंड अपीयरेंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होबो एंड अपीयरेंस ऑफ द गोल्जी बॉडी मध्ये होबो स्पिंडल फाइबर समिति थिबो स्पिंडल फाइबर कहा क्षेत्र रे थिबो को एनिमल सेल रे सेंट्रियोल सेमति थिबो बा स्पिंडल फाइबर समिति थिबो बट इन केस ऑफ प्लांट सेल मु कहिबि आपरे प्लांट सेल क्षेत्र किंतु से गुडी को डिग्रेड हे जानती ओके कोटा स्पिंडल फाइबर गुडी को ओके सो टेलोफेज पर्यंत बुझी पालो जते बेले सेग्रीगेट हे गेला प्रत्येक कोन हे गेला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ले 4n माने चारटा लेखा क्रोमोसोम रहिले एठी 4 एपटे मध्ये 4 सो आमे नैथिले केते 4n क्रोमोसोम नैथिले एंड वर्तमान माइटोटिक डिवीजन माने कोनटे सिमिलर डिवीजन बा इक्वल डिवीजन सो इक्वल डिवीजन ले कोन आसला हमरो दीटा मध्ये 4n हमर आसला ओके सो वर्तमान सेल डिवीजन हेई नाही सो दिस इज द कोन हमर गलाटा कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस वर्तमान न्यूक्लियस डिवीजन हे गला बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आमे दीटा नै गले दीटा पाई गले बट नाउ कम्स टू द साइटोप्लाज्म डिवीजन सो बुझी पारलो वीडियो को टिके पॉज करके देखिबो
तमे जदि माइटोसिस सतरे बुझीथिबो जदि ए जो प्रोसेस मु जहा भी कहली माइटोसिस जदि बुझीथिबो देन कोन होची तमे एवरी सेल साइकिल को बुझी परिबो ओके सो नेक्स्ट कम टू द साइटोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस प्रोसेस साइटोकाइनेसिस ओके सो कोन हेतला साइटोकाइनेसिस रे सपोज एटा उठे सेल हला सेल रे वर्तमान केतुटा हमर ही जाइछि रे हमर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केतरा हला दीटा हेई जाइछि ओके सो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस रे कोन हबो एवरी सिंगल न्यूक्लियस इज रिक्वायर्ड कोन ए सिंगल साइटोप्लाज्म ओके सो कोन हबो तेनो साइटोकाइनेसिस रे कोन हबो ए जो गोटे साइटोप्लाज्म भीतर अछंती सेटा डिवाइडेड केतरा साइटोप्लाज्म हे जिवो दीटा हे जिवो हला एठी हे गला रे बाबा ये गोटे सेल हे गला ये गोटे न्यूक्लियस हे गला एंड another one is the ये भी गोटे न्यूक्लियस हे गला ओके सो नाउ द सेल डिवीजन इज कंप्लीट बुझियला सो फर्स्ट हम देखिले कैरियोकाइनेसिस रे न्यूक्लियस डिवीजन केमती हला साइटोकाइनेसिस रे देखिले एबे साइटोप्लाज्म रो डिवीजन केमिति हला साइटोप्लाज्म डिवीजन ओके क्लियर समस्ते माइटोसिस बुझी पारलो तो जो माने न बुझबे टिके वीडियो को पॉज करी चलो हैला हमर माइटोसिस हे गला नाउ कम टू द मियोसिस सो सेल डिवीजन चलीची माइटोसिस हे गला अच्छा आई एम सो सॉरी भूल जाइछि कि माइटोसिस टा कोठी हुए रे हमर सोमाटिक सेल्स रे ए जो माइटोसिस डिवीजन हुए से एनिमल हो कि से प्लांट हो माइटोसिस डिवीजन टा मेनली कोठी हुए रे सोमाटिक सेल माने कोन अ बॉडी सेल सोमा माने कोन ओटे बॉडी सेल्स एंड मेयोसिस टा कोठी हुए रे मेयोसिस जीवा सो मेयोसिस विषय पड़ गया एबे टिके हला देखो दिस वन इज द मेयोसिस ओके सो मेयोसिस टा कोठी हुए रे हमरो जॉम सेल्स माने कौन से प्लांट हो कि से एनिमल हो जॉम सेल माने कौन होते रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ओके एंड ए जॉम सेल टा मेल मान क्षेत्र में कौन दिए स्पर्म दिए एंड फीमेल मान क्षेत्र में ओवा दिए ओके so this is the two function of the cell division বা meiosis हैला so अबे देबा meiosis टा केते प्रकार हुआ meiosis is always कोन हुए सेटा तार दीटा डिवीजन थाए two types of division one is the meiosis one and another one is the meiosis 2 okay so meiosis 1 and meiosis 2 so meiosis 1 ले कौन था रे हमरो प्रोफेज 1 and मेटाफेज वेरी इंटरेस्टिंग सुनो माइटोसिस डिवीजन तो नॉर्मल एमती माने कोन हे जे गला हम देखिले एमती फॉर्मेशन हैला बट कौन माइटोसिस भी कौन है सिमिलर डिवीजन है बट इन केस ऑफ मियोसिस रे कौन हुए रे हमरो गोटे हुए इक्वल डिवीजन हुए एंड आ गोटे कौन हुए रिडक्शन डिवीजन हुए हैला वेरी इंटरेस्टिंग देखिबा कोडी कौन हुए हैला सो प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 1 एंड फोर्थ वन इज द टीलोफेज 1 ओके सेमिति मेयोसिस रे कोन आसी बरे बाबा प्रोफेज 2 मेटाफेज केदा आसीबो 2 एंड एनाफेज 2 and fourth one is the telophage 2
सो दी टाइप रहला एंड मेयोसिस 1 को हमें कौन कहले रे रिडक्शनल डिवीजन okay, but in case of meiosis 2 that is the equal division বা meiosis 2 is equal to the mitosis बुझी पारलो माइटोसिस जदि बुझी दिबो meiosis 2 टा इज तम पई बहुत इजी हिजिबो ओके सो meiosis 1 ले प्रोफेज 1 ले आसला रे सो प्रोफेज 1 पई प्रोफेज 1 रे पुनी 5टा फेज थाए 5 फेज हला एटा डेली बुझ रे हला प्रोफेज 1 also contain 5 phase that is the elliptotin and B रे आसिला zygotin C रे आसिला पैक्टिन D रे आसिला डिप्लोटिन एंड E रे आसिला डायाकाइनेसिस हैला आगोर हमें प्रोफेज 1 को देखिबा प्रोफेज 1 कंप्लीट कर साला पर हमें मेटाफेज 1 को जीवा हैला मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 हैला सब कुछ हैला सो फर्स्ट वन इज द प्रोफेज 1 सो प्रोफेज 1 ले कोन होई रे बाबा केतरा फेज रहू से पांचटा 1 2 3 4 5 हैला शॉर्ट फॉर्म में लिखु छी लिप्टोटिन फेज जाइगोटिन फेज पैक्टिन फेज डिप्लोटिन फेज डायाकाइनेसिस फेज हैला शॉर्ट फॉर्म में लिखि आ एलाबोरेट करिकी लेखि नाही ओके अच्छा एठी हमें कोन करिबा एठी भी सेमती कोन नबा डिप्लॉइड सेल नबा अच्छा कोन डिप्लॉइड सेल नबा रे देखो फास्ट कौन थी गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी माने सेठी कौन थी रे बाबा क्रोमोसोम गुडी को कौन थी एठी सपोज लिप्टोटिन फेज रे कौन थाए रे क्रोमाटिन थाए हला क्रोमाटिन माने कौन जेनेटिक मटेरियल गुडी को थाए केमिति थाए कंडेंस्ड फॉर्म रे थाए बा लोचा कोचा है कि बेसी करी के थाए हला पूरा स्कैटर्ड फॉर्म रे थाए लिप्टोटिन ले उडा कौन क्रोमाटिन मटेरियल हैला सो क्रोमाटिन मटेरियल कोन थाए रे एठी थाए हमरो लिप्टोटिन फेज रे एंड लिप्टोटिन फेज रे कोन हुए रे ए जो क्रोमाटिन मटेरियल रहिले सो से क्रोमाटिन मटेरियल गुडी को मधरे कोन थिबो होमोलोगस क्रोमोसोम थिबो सो होमोलोगस क्रोमोसोम गुडी को कोन हिजिबे से माने पाखा पाखी पळे आसीबे को फेज रे लिप्टोटिन फेज रे हैला जस्ट मु एठी करी के देखे तुझे नॉर्मल ले ला एमती टाइप रे ला एट तो देखा होनी तथापि आ टिके मु ये करी करूछ रे टिके रो आथरे टिके बड़ कर दला हला रुह टिके समस्ते भल से वाच कर हला सेमती नाही पूरा ये करी पळे जबला आ जो मानकर किछि भी डाउट रोज हला प्लीज मते कमेंट रे को हला we will discuss further hela and you also download the LRNR application hela sethi hame interaction kari pariyo samaste hela okay 1 2 3 4 5 so first one is the लिप्टोटिन जाइगोटिन पैक्टिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस पांचटा ओके मु कोन कहली फर्स्ट फेज रे कोन थिबो रे क्रोमाटिन मटेरियल थिबो बा जेनेटिक मटेरियल जहां भी कोइ परियो तुमे हैला ए सब लोचक चाहिए थिबो एवं ए जो क्रोमाटिन मटेरियल एटा कोन कहले रे हमें क्रोमाटिन मटेरियल कोइला को बा डीएनए में जहां भी क्रोमोसोम जाए को चला सो ए लिप्टोटिन फेज रे कोन हुए रे एठी जेति की भी हमर कोन थिबे होमोलोगस क्रोमोसोम हला कोन थिबे रे होमोलोगस क्रोमोसोम आर कोन हेबे से माने पाखा पाखी आसीबे आर क्लोज विथ ईच अदर पाखा पाखी परस्पर प्रतिकी आसीबे एठी हमें एन नबानी एठी केते नबारे हमें 2n नोबा बिकॉज इट इज इन द 2 फॉर्म हैला 2 फॉर्म रे अछि जेहेतु
सो 2n इक्वल टू केतरा अछि हमर चारटा अछि एंड एठी तले केता हो हमर डीएनए केता हो 2c नबा 2c केतरा आसीबो 8 अरे बुझी पालो नै 2n कोन पैनेली एंड 2c कोन पैनेली c सबले कोन हबो ऑलवेज बी डुप्लीकेशन बुझियला सो ये गला सो मेयोसिस 1 रे कोन हुई हमर लिप्टोप्टिन फेज रे कोन हला होमोलोगस क्रोमोसोम गुडी को पाखा पाखी आसिले बट इन केस ऑफ जाइगोटिन फेज रे कोन हला समान को भितरे क्रॉसिंग ओवर हेला कोन हेला रे वेरी इंपोर्टेंट हेला मन रखियो समस्ते ओके सो कोन हेला तांकर भितरे क्रॉसिंग ओवर हेला ए देखो कहार क्रॉसिंग ओवर हेला जेनेटिक मटेरियल रो हला ये देखो सिस्टर क्रोमाटिड जो रहउची सो प्रत्येक को सिस्टर क्रोमाटिड सहित कोन रहउची रे हमरो क्रॉसिंग ओवर होउची हला सो क्रॉसिंग ओवर हेले कोन हेला रे क्रॉसिंग ओवर जोगु जेतिकी भी होमोलोगस क्रोमोसोम थिले समस्त क्रॉसिंग ओवर जोगु कोन फॉर्मेशन हेला बाइवैलेंट हला कोन हेला बाइवैलेंट फॉर्मेशन हेला को फेज रे जाइगोटिन फेज रे हला माने होची हमरो देखो एठी जो बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम कोइली हला ऊपर कोन थिबरे हमरो सेंट्रियोल मु माइटोसिस रे ऑलरेडी कहि सारिछि को कोन होची सेंट्रियोल कोन होची बोथ साइड रे होची हला ये देखो सेंट्रियोल फुणी एस्टर फाइबर होची हला एमते एस्टर फाइबर भी रहउची समस्त भितरे जॉइंट हे की किछि कंटीन्यूअस रहउचंती आ किछि डिसकंटीन्यूअस रहउचंती सेम एठी भी सेम रहउची हला कोन हला एठी एक्सचेंज हला क्रॉसिंग ओवर हला क्रोमोसोम आर बोथ क्रॉस ओवर विथ ईच अदर परस्पर प्रति कोन हेले क्रॉसिंग ओवर हला एवं फॉर्मेशन करले जाइगोटिन फेज रे बाइवैलेंट ओके तो क्रॉसिंग ओवर हला परे पैक्टिन फेज को आसीबा बे ये देखो ये हमर होले होमोलोगस क्रोमोसोम हला रुहो सो क्रॉसिंग ओवर चलीची अच्छा एठी केते अछि रे सेल केते अछि एठी 2n जो रोइला एठी केते अछि सेम अछि 2n is equal to 4 and 2c is equal to 8 अछि किछि हमर सेग्रीगेशन हेई नै ए पर्यंत हैला सो पैक्टिन फेज रे कोन होबो रे ए जो बाइवैलेंट फॉर्मेशन हैला सो क्रॉसिंग ओवर हिसाला परे जेनेटिक मटेरियल कोन हैला एक्सचेंज हैला एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हैला कोन हैला रे बाबा एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कोन हैला एक्सचेंज हैला आउ कोन हैला रे बाबा हमरो टेट्राड फॉर्मेशन हैला एटा जो फॉर्मेशन हैला दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड हैला सो पैक्टिन फेज रे ही हमर कोन फॉर्मेशन हे गला रे बाबा टेट्राड फॉर्मेशन हे गला ओके सो जेहेतु टेट्राड फॉर्मेशन हे गले सो डिप्लोटिन फेज रे कोन होबो डिप्लोटिन फेज रे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हो देखो एठी हमर जेनेटिक मटेरियल गुडी को एक्सचेंज चलची एपोटे ये हैला एंड एपोटे मध्ये एटा हैला हैला जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होची हैला जेनेटिक मटेरियल कोन होची एक्सचेंज हे की चलची सो डिप्लोटिन फेज रे कोन होबरे हमरो हैला जेते बेले जेनेटिक मटेरियल गुडी को एक्सचेंज होबो कायास्माटा फॉर्मेशन होबो सो व्हाट इज कायास्माटा देखो ये गला गोटे ना ये देखो ये गला गोटे हैला एठी भी से बेला कोन आसीबो एठी गला जेनेटिक मटेरियल एंड एठी कोन होबो एठी मध्ये फॉर्मेशन हैला एठी चेंजेस हैला एंड दिस शेप्ड हैला देखो एठी भी गोटे चलला एंड एठी गोटे गला मो ड्राइंग को समस्त टिके देखो बोल हैला एटा देखो केमती सेंट्रोमियर रोइला रे हमरो हैला एठो हमरो गला दिस पार्ट रो गला
एंड दिस पार्ट ऑल्सो बोला है ओके। अच्छा को कलरिंग कर दो टिके देखो ये तीनटा रहा रे बाबा एंड एठी ता रहा एवं सो ये पार्ट गुड़ आम करदे कलरिंग करदे ओके एंड एटा मध्य रहिला हला। सो देखो यार आमर कौन है मेटेरियल टा कौटी है एक्सचेंज है एठी दियोनी एटा को ब्लैंक छाड़ दियो एटा को जेहेतु आम ये करचंती एटा को आम ब्लैंक छाड़ दो हला दिस इज द ब्लैंक हला एठी ब्लैंक अछि बट इन केस ऑफ एठी तो एठी कोन हबो तार मेटेरियल टा जेनेटिक मेटेरियल टा एठी देला बुझी पड़तो ना नहीं एक्चुअली कलर चौक नहीं सो कलर चौक थिले मु भलसे कोइ थांती। सो देखो एठी कोन हैला सो एठी तीनटा एठी गोटे छाड़ला सो एठी तीनटा एठी गोटे दिबो ना एबे देखो जानी पालो। सो दिस इज द एक्चुअली ए जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होजरे देखो रे एटा एठी की जाईची एटा एठी की आसी दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कायास्माटा ओके कायास्माटा फॉर्मेशन हला ओके। सो को फेज रे डिप्लोटिन फेज रे कौन फॉर्मेशन हला कायास्माटा ओके। सो डिप्लोटिन फेज रे कायास्माटा फॉर्मेशन हिसला परे नेक्स्ट हम कोडी जिबारे डायाकाइनेसिस हला। सो जेनेटिक मटेरियल गुड को कोन हे गला रे बाबा एक्सचेंज हो गला हला। सो जेहेतु सो एपटे एठी टिक रह गला एठी भी टिक रह गला सो एमान को कोन कर दो पूरा ये कर दबा चित्र कर दबा हला। सो जेनेटिक मटेरियल जेहेतु एक्सचेंज हो गला को फेज रे डायाकिनेसिस फेज रे कोन हो गला ऑलरेडी एवरी क्रोमोसोम आर नाउ गोइंग टू बी कोन हबो इक्वेटोरियल प्लेट को भी जिबे समस्ते इक्वेटोरियल प्लेट माने कोटा मेटाफेज 1 को जिबे हला। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेज हमरो डिवीजन डाटा मियोसिस 1 टा कारण फास्ट होज कोन आसला लिप्टोटिन आसी देन जाइगोटिन देन पैकिटिन देन डिप्लोटिन एंड देन डायाकिनेसिस हला। अच्छा एठी क्रोमोसोम नंबर कोन अलगा हलानी सेम ही अछि हला किछि से 2n4 2c8 अछि एवं स्पिंडल फाइबर रो फॉर्मेशन हमरो डायाकाइनेसिस फेज रे हे जाए जो हमरो एस्टर फाइबर कहउछंती हला तार फॉर्मेशन हमरो कोठी हे जाए डायाकाइनेसिस फेज रे। आई थिंक ए डिप्लोटिन फेज रे कोन मुटकी करिछि शायद चित्र टिके सेठी कोन करेक्शन करबा ना माने कोठी टिके कोन हिछि कलरिंग टा ये हिछि हला तो एक्सचेंज जिनछटा सेठी टिके देखि दबो ओके। किंबा मु ये सेल रो डिवीजन लो ए जो डिप्लोटिन फेज टा ऊपर थिबो या ऊपर मु पिक्चर दे देबी हला पिक्चर टा देखि दबो से जो वीडियो रो अछि पे पिक्चर देखले तबे जानि परिबो कि डिप्लोटिन फेज रे कोन हुए हला जेहेतु हमर ब्लैक बोर्ड रे होछ ओके। सो एटा गला सो दिस इज द प्रोफेज 1 नाउ दिस वर्तमान से जिंसटा वर्तमान कोठी आसी होबे मेटाफेज को आसीबो मेटाफेज 1 को आसीबो ओके। सो मेटाफेज 1 रे देखिबा कोन होछि हला देखो हला मेटाफेज 1 अच्छा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हे गला बे मेटाफेज 1 को जीवा ओके। सो मेटाफेज 1 ले कोन आसीबो रे सपोज दिस इज ए सेल हला। सो देखो जो होमोलोगस क्रोमोसोम माने थिले हला एटा थिले ए माने भी थिले सो एठी कोन हुए रे देखो सेठी हमर कोन होतला माइटोसिस रे सेंट्रोमियर माने जो मिडिल पोर्शन होची बा सेंट्रोमियर होची सेंट्रोमियर देखि कोन जाथला इक्वेटोरियल प्लेट जाउथला ना नहीं बट इन केस ऑफ मेयोसिस डिवीजन बा मेयोटिक डिवीजन इन द मेयोसिस 1 द सेंट कोन हमर एठी रहला कोन सेंट्रियोल
इक्वेटोरियल प्लेट इज कौन हम होमोलोगस क्रोमोसोम भितर जीवो मेयोसिस 1 रे बट मेयोसिस 2 रे सेटा अलगा हबो हैला सो वर्तमान इक्वेटोरियल प्लेटटा होमोलोगस क्रोमोसोम को अलगा करिया पई आसीबो सो होमोलोगस क्रोमोसोम गुडी को कोठी आसीबे रे इक्वेटोरियल प्लेट को आसीबे हैला एम्ति बिथि बाउरी सेंट्रोमियर देखि आ इक्वेटोरियल प्लेटटा मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट ओके मेटाफेज 1 ले इक्वेटोरियल प्लेट इज गोइंग in between the homologous chromosome equatorial plate okay these are the homologous chromosome and after metaphase 1 now come to the anaphase 1 so anaphase 1 को अभी कौन कहथिले segregation phase so segregation phase रे कौन होबरे हमरो सेग्रीगेशन फेज हैला सेग्रीगेशन फेज रे कोन हबो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आर अछंती से होमोलोगस क्रोमोसोम गुडी को कोन हेबे सेग्रीगेट हेबे हैला बा अलगा हेबे हैला देखो किंतु सेंट्रोमियर रु हेबे नाही हैला सो अलगा अलगा हे गले हैला एटी जोडी की थिबे हैला ए माने समस्त कोन हेतो जोडी की थिबे एठी हैला सो दीज आर ये जो सिस्टर क्रोमाटिड अछि ए सिस्टर क्रोमाटिड वर्तमान कोन हेगला हाफ हे गला एबे देखो एठी जो थिला ए सिस्टर क्रोमाटिड थिला सो सिस्टर क्रोमाटिड कोन हे जिवे हाफ हे जिवे हैला एबे हाफ डिवीजन आसे हैला ये देखो हैला हाफ डिवीजन हे गला एंड हाफ डिवीजन जेहेतु आसी गला सो देखो एठी एनाफेज रे के थिला 2 and 4 थिला ओके सो वर्तमान n इज इक्वल टू केते हे जिवो रे 2 हे जिवो एबे क्लियर हे गला हाप्लोइड केमते हला सेग्रीगेशन फेज रे एठी 2 and 4 थिला मन रखो ए न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपोर्टेंट तम पई कहूची एंड जो माने नीट पई भी बहुत प्रिपरेशन होचो तांको पई भी बहुत इंपोर्टेंट सो देखो सो 2 and 4 थिला को डिवीजन ले स्टार्टिंग हम जरे कोले मेयोसिस 1 बट इन द एनाफेज 1 प्रोफेज 1 परे एनाफेज 1 रे n हे गला केते 2 हे गला एंड c केते हे गला 4 डीएनए चारटा हे गला सो क्लियर हलो सो एनाफेज 1 रे कोन हैला बुझेला सो बर्तमान हमर कोन हैला रिडक्शन डिवीजन हे गला हमर मेन मकसद कोन थिला मेयोसिस 1 माने कोन होटे रिडक्शन डिवीजन ओके सो ये सला एनाफेज 1 सो एनाफेज 1 पर नेक्स्ट कोन जिवा रे टेलोफेज 1 हैला सो नेक्स्ट कोन आसीबो टेलोफेज 1 ओके सो टेलोफेज 1 ले कोन हबरे हमरो जेहेतु n2 अछि एंड c होज कोन होते 4 हमें टेलोफेज या पूर्व कोन पड़तिले कि अपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जति कि जहां भी थिबो एबे कोन हे गला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केतरा हे गला ए मत डबल हे गला दीटा हे गला सेग्रीगेट हे गला परे सो वर्तमान कोन हबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गुडी को appearance of the nuclear membrane or appearance of the Golgi body हैला Golgi body गुडी को appearance हेबे and endoplasmic reticulum whatever the genetic material in the cell organelles all are going to be appeared okay so nuclear membrane हेले टेलोफेज 1 लु केतरा हे जिवो दीटा बाहर जिवो हैला दीटा बाहरिबो कोन हाप्लोइड सेल बाहरिबो हैला एता गोटे बाहरिबो एंड दिस वन इज द बाहरिबो हैला एपट गोटे आई एम सॉरी एपट गोटे आमे नेथिले केते 2 and 4 2c8 सो एठी कोन होबो n2 c होची 4 कोटी टेलोफेज रो पळे आसला हाप्लोइड डिवीजन हे गला वर्तमान न्यूमेरिकल देखो नेक्स्ट कोन हबो नेक्स्ट मु कोन कहितली ये गला कैरियोकाइनेसिस हे गला मेयोसिस 1 रो कैरियोकाइनेसिस गला नेक्स्ट होची साइटोकाइनेसिस आसीबो सो साइटोकाइनेसिस ले कोन हबो एटा गोटे साइटोप्लाज्म हे जिवो एंड एटा गोटे साइटोप्लाज्म हे जिवो साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हे जिवो बोथ टू साइटोप्लाज्म पाइ जिवो ओके सो साइटोप्लाज्म हेला परे एई दीटा को नेकी वर्तमान हम कोन करबा मेयोसिस 2 करबा हला मेयोसिस 2 माने मु कोन कहितली को डिवीजन हाँ
माइटोसिस डिवीजन है। सो वर्तमान पूरा सिंपली माइटोसिस डिवीजन जमी करते नॉर्मल कर देकी जीवा है। वर्तमान कौन हम प्रोफेज 2 आसीबो। सो मियोसिस कौन आसला 2। सो मियोसिस 2 माने कौन आसे बाबा तार आसीबो प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। सो एटा मन रखिबो n = 2 c = 4 हैला। देखो कौन हैला रे बाबा हैला n = 2 and c = 4। ओके सो मेयोसिस 2 रे कौन आसला रे प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 एंड एवरी फेज रे हमें कौन करछन रे क्रोमोसोम नंबर लिखुचंती एवं क्रोमोसोम नंबर केते रिडक्शन होची सेटा मध्य देखुचंती। ओके सर देखो प्रोफेज 2 रु टेलोफेज 2 को जीवा। सो हमर कोन नैथिले रे प्रोफेज 2 रे होमोलोगस क्रोमोसोम नैथिले हला हला दीटा में सेल नैथिले रे बाबा। ओके हां सो n = केते थिला रे हमर 2 थिला हैला। आमे वर्तमान n2 एंड c4 नै चंदी। तो माइटोसिस डिवीजन ले प्रोफेज रे कोन हेतिला डिसअपियर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेतिला डिसअपियर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेतिला डिसअपियर ऑफ द गोल्जी बॉडी हेतिला एंड अपीयरेंस हमर कोन हेतिला एठी स्पिंडल फाइबर रो हेतिला बा सेंट्रियोल कोचन ना नहीं एटा को सेंटर को सेंट्रियोल कोचंती। सो सेंट्रियोल सहित किछि कंटीन्यूअस मैनर रे थिबे एपट सेंट्रियोल सहित किंबा आउ किछि कोन थिबे रे बाबा डिसकंटीन्यूअस मैनर रे मध्य थिबे अटैच है कि थिबे बुझी पारछो। ओके हला दिस टाइप्स ऑफ एस्टर फाइबर सहित किछि कंटीन्यूअस एस्टर फाइबर थिबे एंड किछि डिसकंटीन्यूअस एस्टर फाइबर थिबे हला। ये हेइ साला पर सब डिसअपियर हेइ गला पर नेक्स्ट कोन आसीबो कोन होबो मेटाफेज आसीबो। सो मेटाफेज रे हम पूर्वरु कोन पढथिले जेतिके भी थिले सेल कोन होतला मेयोसिस 1 रे इक्वेटोरियल प्लेट को को माने आस्तुले दोज क्रोमोसोम आस्तुले होमोलोगस क्रोमोसोम बट सेंट्रोमियर आसुनथिला आसले मने करथली बट इन द मेयोसिस 2 नाउ द इक्वेटोरियल प्लेट इज प्रेजेंट इन बिटवीन हम केतरा नेथिले द सेंट्रोमियर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम हला ए गोटे गला एंड दिस वन गोटे गला हला। ओके एंड द इक्वेटोरियल जो हमर लाइन रहउची सेटा हमर सेंट्रियोल देके वर्तमान जीवो एंड आल्सो हमर कोन फॉर्मेशन होइतला आमे पढथिले सेठी कोन हेतला प्रोटीन कोन फॉर्मेशन हेतला काइनेटोकोर प्रोटीन कोन थिला रे काइनेटो कोर प्रोटीन फॉर्मेशन हेतला इन बिटवीन द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर हैला। तो केन दिला सपोज एठू डिसकंटीन्यूअस कंटीन्यूअस रे किछि आस्तिला रे बाबा हैला एंड किछि कोन हेतले डिसकंटीन्यूअस मैनर रे कोन हेतले पूरा तांको सहित जोडी जाडी के रहितले रे हैला। ओके एमती सब थिले। ओके दिस टाइप ऑफ थिले दैट इज द मेटाफेज 2 मेटाफेज 2 रे इक्वेटोरियल प्लेट को पळे आसले ना कम टू द सेग्रीगेशन फेज कोन हमरो बोथ साइड रे कोन अछन रे हमरो स्पिंडल फाइबर अछंती बा एस्टर फाइबर अछंती। सो क्रोमोसोम टा कोन हे जिवो ब्रेक डाउन होई का साइड को जिवो हैला। सो एनाफेज रे कोन हुए सेग्रीगेशन हुए रे बाबा। सो सेग्रीगेशन हेले कोन हबो एपटे गोटे रही गला हैला
एंड एपटे गोटे रही गला हला एठी गोटे रहला एंड दीटा हला सेमिति एपट साइड रे केते आसीबो एठी 1 एंड 2 एंड एठी कोन आसला रे एमिति गला एठी भी एमिति गला उल्टा हबो हला एठी एमिति गला एंड एठी एमिति गला सो वर्तमान देखो सबु किछि सेग्रीगेट हेई गला एंड एबे गुटे कथा चिंता करो आमे नेइथिले केते सेठी एटी के थिला n = 2 थिला दीटा थिला सो वर्तमान n केते हे जिवो एवरीथिंग इज सिंगल सो टेलोफेज रे कोन आसीबो दीटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आसी गला ना नहीं रे दीटा आसी होची एंड एवरी हमर जेतिकी भी सिस्टर क्रोमाटिड रहउचंती सो सिस्टर क्रोमाटिड गुडी को कोन हे गेले सेग्रीगेशन हे गले माने एवरी सिस्टर क्रोमाटिड इज नाउ required a one cytoplasm so चारटा साइटोप्लाज्म और हला ए देखो ओके 1 2 3 एंड 4 सो वर्तमान हमर n केते आसीबो रे एंड देखो n केते आसीबो सेम 2 रहइबो बट c केते आसीबो is 2 रिडक्शन हेई गला हला सो मैं स्टार्टिंग केते नैथिले n केते नैथिले 2n नैथिले हला 2n माने केते हबो n केते हबो सेठी एठी 2n जो स्टार्टिंग नैथिले देखिबो 2n = केते नैथिले हमें 2 नैथिले सो n = केते हिजिबो 4 हिजिबो हमें ताले 4 नैथिले चारटा नैथिले सेटा वर्तमान रिडक्शन हे केते आसला रे 2 आसला क्लियर हैला हला टिके देखि देबो तुम टिकली होची हला सो कोन कहूची जदी गोटी आमे डिप्लॉयड 2n सेल लेले हला मेयोसिस 1 रे फास्ट कोन होबो तारो रिडक्शन होबो एंड रिडक्शनल डिवीजन होबो आर गोइंग टू बी रिडक्शन हे गला 2n लु केते हे गला रे हमरो n एंड n हैला मेयोसिस 1 रे बट इन केस ऑफ मेयोसिस 2 also कोन होबो से गुडी को प्रत्येक n गुडी को कोन दे सिमिलर डिवीजन हेबे ये n आसला ये n को आसला सो ये n ये भी n हैला सो दिस इज द meiosis 2 so in the meiosis process that is the reductional division and one gotiye diploid parent cell is produces a 4 haploid a daughter cell हैला daughter cell हैला चारटा haploid daughter cell produces करंती को डिवीजन ले मेयोसिस रे हैला बट माइटोसिस रे कोन हुए गोटे डिप्लॉयड सेल दीटा डिप्लॉयड सेल सिमिलरली प्रोड्यूसेस करे सो कोन हैला हमें माइटोसिस एंड मेयोसिस को पूरा एलाबोरेटली हमें पढिले बहुत इजी वे रे जेते हमें बुझी परिबा तुमको एवरी फेज रो न्यूमेरिकल को नेकी बुझेली सो ताकू टिके पॉज करके देखिबो ता पूर्वरु समस्त बुझी पारलो सो पॉज करके देखिबो एवं जदी बुझा न पडुची टिके किछ समय नियो YouTube रे एते वीडियो देखो छोटे ए वीडियो देखो आराम से पॉज करी बैक करी देखो आराम से बुझी परिबो हैला सो नाउ कम्स टू द सिग्निफिकेंस ओके सिग्निफिकेंस हमें सिग्निफिकेंस माइटोसिस रे मध्ये अच्छा माइटोसिस पढि ना अच्छा सिग्निफिकेंस दीटा रा पढि दबा हैला सो बुझी पारलो सो देखो significance of mitosis and meiosis significance हैला सो फर्स्ट हो जे हमरो माइटोसिस सेकंड हो जे meiosis significance होछि ना नहीं हैला सो कोन हो हमरो माइटोसिस फेज रो सिग्निफिकेंस कोन ले इट हेल्प्स टू कोन हो growth and development of the organism growth and development of organism कौन करिए organism मान करो
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे ये साहाय्य करे एंड माइटोसिस रे कोन होरे सोमाटिक सेल कौन हो हमर सोमाटिक सेल आर प्रोड्यूसेस मोर नंबर हैला अधिक नंबर रे हमें प्रोड्यूसेस करि परिबा बा लार्ज नंबर रे सोमाटिक सेल प्रोड्यूसेस a large number. Okay, this is in the mitosis division. Okay, but in case of meiosis division, okay, in case of meiosis division la significance kon thale meiosis division is always be for the genetic variability हैला जेनेटिक वेरिएबिलिटी रो नंबर को इंक्रीज करे ऑब्वियसली आमे जेते रिडक्शन करी करी कि जिबा एंड जेते आमे हाप्लोइड सेल प्रोड्यूसेस करिबा सेते हमर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आसीबो जेहेतु जेनेटिक वेरिएबिलिटी रे हमर आनिबो देन इट आल्सो हेल्प फॉर द इवोल्यूशन प्रोसेस सो इवोल्यूशन प्रोसेस में मते एटा हेल्प करि परिबो कोटा मियोसिस टा एंड इट आल्सो help in the reduction of germ cell reduction of germ cells जेति कि हमर जर्म सेल अछि समानकर कोन रिडक्शन करि परिबो बा रिप्रोडक्टिव सेल जेति कि अछंती समस्त कोन होबो रिडक्शन करि परिबो जहा द्वारा हमर कोन आसीबो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आसीबो एंड जेनेटिक वेरिएबिलिटी आसले एटा इवोल्यूशन प्रोसेस रे मध्ये दरकार हबो इवोल्यूशन प्रोसेस ले मध्ये सेटा हमर कोन होछि ऑर्गेनिज्म रो कोन तार पॉपुलेशन को देखेबो एंड इवोल्यूशन केमति कोन होछि सेटा देखि परिबो सो this is the whole about your significance of the mitosis and meiosis. So सबु आज आम पूरा सेल साइकिल पढ़िले फास्ट देखले सेल साइकिल कौन होटे फास्ट आम देखले कौन G1 फेज S फेज G2 फेज एंड M फेज एंड सेकंड देखले आम सेल साइकिल प्रत्येक फेज को मध्य देखले एवं एटा को किए देइथिले मध्य से जिंस देखले देख सारा पर सेल डिवीजन पढ़ले माइटोसिस पढ़ले एंड मेयोसिस पढ़ले माइटोसिस रो चारटा फेज विषय पढ़ले प्रोफेज मेटाफेज आनाफेज एंड टीलोफेज से विषय पढ़ले मेयोसिस रो मध्ये दुईटा डिवीजन देखले मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 मेयोसिस 1 ने प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 आनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 प्रोफेज 1 ले पांचटा फेज लिप्टोटिन जाइगोटिन पैक्टिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस एंड मेयोसिस 2 रे मध्ये प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 आनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 ओके जदि एमिति ही मन रखिया दरकार एडम को फेज रे कोन कोन जिंस फॉर्मेशन होला से जिंस देखिबा पूरा मत जदि निदर भी उठे देले आई कैन टेल एवरीथिंग कोई पारिबी हला सेमती समस्त को अनुरोध करूची समस्त वीडियो को देखिलो एंड वीडियो को कोन करो स्किप न करी कि आराम से मन देकी देखो जहा कि तुमको हेल्प करि परिबो फॉर योर एग्जामिनेशन और फॉर योर ब्राइट फ्यूचर हला सो आज पई सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ले समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद ए वीडियो देखियो तारु सो थैंक यू सो मच गाइस।